क्या मोदी सरकार इस अविश्वास प्रस्ताव के बाद गिर जाएगी? क्या होता है अविश्वास प्रस्ताव? जब लोकसभा में किसी विपक्षी पार्टी को लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है या सदन में सरकार किसी विशेष मुद्दे पर अपना विश्वास खो चुकी होती है, तो वह अविश्वास प्रस्ताव लाती है। इसे नो कॉन्फिडेंस मोशन भी कहते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह है, अर्थात इस सदन में बहुमत हासिल होने पर ही मंत्रिपरिषद बनी रह सकती है। इसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को भी इस्तीफा देना होता है। क्या कहता है नियम? लोकसभा का कोई भी सदस्य अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। इस प्रस्ताव को सदन के 50 सदस्यों का समर्थन मिलना बहुत जरूरी है। अगर प्रस्ताव को सदन में स्वीकार कर लिया जाता है तो चर्चा के लिए दिन तय किया जाता है। इतना ही नहीं, सरकार को बहुमत साबित करने के लिए भी कहा जा सकता है। अगर सरकार ऐसा करने में असफल होती है तो इस्तीफे का दौर शुरू होता है। नोटिस के बाद क्या प्रक्रिया है? लोकसभा स्पीकर तय करेंगे कि नोटिस के बाद इस पर चर्चा की जानी चाहिए या नहीं। स्वीकार होने के बाद स्पीकर चर्चा के लिए दिन और समय तय करते हैं। लोकसभा में प्रस्ताव पर चर्चा होती है और सरकार को इसका जवाब भी देना होता है। कैसे होता है वहां का वोट? चर्चा के बाद लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग की जाती है। अगर सदन के अधिकांश सदस्य इसका समर्थन करते हैं तो प्रस्ताव पास हो जाता है। वहीं अगर सरकार जीत जाती है तो सत्ता में बनी रहती है। अब क्या मोदी सरकार गिर जाएगी? क्या कहते हैं ताजा आंकड़े? लोकसभा में बहुमत का आंकड़ा 272 है, जबकि एनडीए सरकार के पास 331 सदस्य हैं। इतना ही नहीं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास 303 सांसद हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल दलों के सांसदों की संख्या 144 है। इनके अलावा तेलंगाना में सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति, आंध्र प्रदेश की वाईएसआर कांग्रेस और उड़ीसा के बीजू जनता दल के पास मिलाकर संख्या 70 है। ऐसी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द न्यूज़ प्लग।